सबसे पहली जो सबसे बड़ी खबर जो है, इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर, जो मैंने अभी तक ट्वीट भी नहीं की, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारी जो डिबेट होनी है डानी बॉय, दानियाल हाकिकाचू के साथ, उसकी डेट मैंने उसको दे दी हुई है। 18 सितंबर, जो आज से तकरीबन डेढ़ हफ्ते बाद है, नहीं बल्कि 2 हफ्ते बाद है। हाँ, 2 हफ्ते बाद। लंदन के टाइम के मुताबिक 6:30 बजे, न्यूयॉर्क का टाइम होगा 1:30 बजे, दिल्ली का टाइम होगा रात के 11 बजे, लाहौर का टाइम होगा रात के 10:30 बजे और ऑस्ट्रेलिया का टाइम होगा सुबह 3:30 बजे। अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑज़ी लोगों के लिए शायद ये वक़्त अच्छा नहीं है, तो दे कैन वॉच इट इन द मॉर्निंग। और इस पे जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि क्या हमें मग़रिबी क़वानीन, जो कि वक़्त के साथ-साथ बदलते रहते हैं, रीज़न, फैक्ट्स और दलील की बुनियाद पे बेहतर होते जाते हैं। क्या हमें उनको अपनाना चाहिए या शरीयत को अपनाना चाहिए, जो कि हमें कुरान से या हदीस से मिलती है? तो ये टॉपिक है। मैंने देखा कुछ लोग बड़े परेशान हैं। कुछ लोग बड़े परेशान हैं, यार हारिस यू आर प्लेइंग इन हिज हैंड्स। आप ये इसमें तो वो मास्टर है। भई आपको ये मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, डिबेट के ओपनिंग स्टेटमेंट में भी यही बात कहूँगा कि ऐसे लोग, हकीकाचू जो है उसकी एक खूबी है, वो ये है कि वो छलांगे नहीं मारता। वो इधर से उधर बातें नहीं बदलता। वो कहता है हाँ, है कुरान में, हाथ-पैर काटने, सर तन से जुदा करना, जिहाद करना, काफ़िरों को मारना, औरतें मर्दों से कम हैं, वगैरह-वगैरह। वो सारी चीज़ों से पीछे नहीं हटता, वो उसका इकरार करता है। गुलामी होना ठीक है, लौंडियों के साथ सेक्स करना ठीक है। वो इन सारी चीज़ों से इनकार नहीं करता। उसके ऊपर वो दलीलें देता है, यानी उनकी वज़ाहत पेश करता है, उसपे उसको जस्टिफाई करता है। तो इसमें इसका प्लस पॉइंट क्या हो सकता है? उससे सिर्फ ये हो सकता है कि जो मुसलमान उसको पहले मानते हैं, वो कहेंगे हाँ भाई, वाह जी वाह, वाह जी वाह। जैसे जाकिर नाइक के सामने बैठे तालियां मार रहे होते हैं, तो वो कहेगा हाँ ठीक है, उसको कन्विंस करेगा। मुझे आज तक इसका म्यार ये नहीं होना चाहिए कि क्या कोई मुसलमान कन्विंस हुआ, क्योंकि जो मुसलमानों के अकलों पे पत्थर पड़े हुए हैं, जो समझते हैं हाँ, लोंडी होना ठीक है, 4 बीवियां, हाथ पैर काटना, कोड़े मारना, पथराव, संसारी की सजा, वो जो पहले ही इन चीजों को सही समझते हैं, वो सही समझेंगे। बल्कि ये है कि उनमें से कुछ मुसलमान, बल्कि बहुत सारे मुसलमान इन चीजों को नहीं मानते, इन रवायात को नहीं मानते। बहुत सारे आलिम हैं जो नहीं मानते। वो उनकी बेचारे छलांगे मार के दूसरी तरीके की उसकी दलीलें देते हैं। तो उनकी नजर में वो ये कहेंगे यार ये तो अथे अथे तो बेड़ा ही गर्क होया, अथे तो गंगा ही पुठी बैंड है ये। और ऊपर से क्या कोई एथियस्ट उसकी बात से कन्विंस हो सकता है, या नॉन मुस्लिम उसकी बात से कन्विंस हो सकता है कि हाँ भाई, इस्लाम ने टॉर्चर की इजाजत दी है, या इस्लाम ने हाथ पैर काटने की सजा दी है, तो ठीक है, इट्स ओके। क्या वो तो ये डिबेट जो है, ये जीतने हारने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई एथियस्ट इसकी इन वजाहतों को सुन के मानेगा नहीं। हाँ, बहुत सारे मुसलमान ये कहेंगे, जो उसकी बातों से इकरार भी नहीं करते, वो ये कहेंगे हाँ, हारिस हार गया, हार गया, हार गया। ये तो वो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी होंगे जो पलट जाएंगे, जो उससे एग्री नहीं करेंगे। अगर वो उससे एग्री नहीं करते, लेकिन उसके ओवरऑल मुद्दे से एग्री करते हैं कि हाँ भाई, अल्लाह एक है, रसूल अल्लाह उसके आखिरी नबी हैं, वगैरह वगैरह, तो वो ये इस डिबेट को जीतना नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी मिसाल ये देता हूँ। मुझे बड़े लोगों ने ये कहा, जब मेरी हमजा बासी से बात हुई थी, यार हारिस उसने आपको हरा दिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार वो तो एवोल्यूशन को मानता है, वो तो जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनको हकूक देने की बात करता है। तो क्या एज अ मुसलमान आप इन बातों से एग्री करते हैं? नहीं नहीं, हम उन बातों से एग्री नहीं करते। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो जीत गया? जब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते, तो उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यूज की बेस पे तो उसने सो कॉल्ड मुझे हराया है। अगर उसने उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हराया है, तो वो कैसे फिर हार गया? यानी आप नजरिए इर्तिका को, अगर उसने मुझे हराया, लेट्स जस्ट से, अगर उसने मुझे हराया नजरिए इर्तिका को मान के, तो वो तो हार तब तक मेरी हार बनती ही नहीं है, जब तक आप भी नजरिए इर्तिका को नहीं मानते। तो वही वाला चैलेंज इसके ऊपर भी है, वही वाला प्रॉब्लम इसी के ऊपर भी रहेगा। लेकिन मुझे इसलिए, क्योंकि मुझे डिबेटों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, वो तो अब ये वो पिसिंग कॉन्टेस्ट हो गया था, मैं कहा चलो जरा छेड़ते हैं, जरा मजा करते हैं थोड़ी देर। लेकिन वो इसमें असल तो ये डिबेट नहीं होती, ये लिटरली पिसिंग कॉन्टेस्ट होता है। ये होता है कि भाई किसकी तलवार ज्यादा लंबी है। ये एरोगेंस की लड़ाई होती है। इसके अंदर चुटकुले मारे जाते हैं, जो कि आई विल डू दैट इन अंग्रेजी, यू नो। तो ये इसको एंटरटेनमेंट वैल्यू से देखना,
और इसके अंदर और मुझे तो कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कोई बंदा वैसे ही कह देता है कि हाँ, भी टॉर्चर करना ठीक है, तो उसके आगे क्या रह जाता है कहने के लिए? हाँ, वो ये है कि हम उसकी दलील में डिबेट के असूल ये होते हैं कि आप एक चीज़ पे एग्री करते हैं प्रेमिस पे, कि प्रेमिस ये है कि शरिया जो है ऑब्जेक्टिव है। हमने शरिया को अपनाना है, तो फिर हम देखेंगे कि शरिया ये कह रही है, तो क्या उसके अंदर तज़ाद है? और अगर वो गलत कह रही है, तो क्यों गलत कह रही है? तो ये उसके असूल होते हैं, तो एक बड़ी मज़े की डिबेट होगी, 18 सितंबर को ज़रूर देखिएगा। अंग्रेज़ी चैनल पे आएगी, मेरे हारिस सुल्तान के चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर लें जाके, उसको लाइक और शेयर कर दें, ठीक है? आदित्य राजवंशी के साहब कह रहे हैं कि सर आप ग्लोबल सिटीजन हैं, आपको क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर बात करनी चाहिए। यार क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर मैं क्या बात करूँ, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ इतना। लेकिन मेरी जो बाकी मामलात में जो मेरा स्टांस है वो यही है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे साइंसदान होते हैं, हम उनकी ओपिनियन को मानते हैं। अब जैसे कोई डॉक्टर आपको कहे कि भई आपको कैंसर है, अपना ये दवाइयाँ इलाज करवाना शुरू कर दो, कीमोथेरेपी करवाना शुरू कर दो, वगैरह-वगैरह। तो आप ये नहीं कहोगे नहीं मैंने मुझे तो कुछ फ़ील नहीं हो रहा, मुझे तो आप अपनी लॉजिक नहीं बीच में लगाएँगे। तो उसी तरह क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी जो मेरा ख़्याल 96 के 95% जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, दे एग्री कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसका ज़िम्मेदार इंसान है। तो वही हमारा मेरा भी वही व्यू है जो साइंसदान कहते हैं। तो इससे ज़्यादा मेरे पास उसके ऊपर कोई ऐड करने को नहीं है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रही है, कितनी मीथेन गैस ऊपर जा रही है हमारे भक्तों की वजह से, सारों की वजह से, नॉट नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ भक्त। तो या मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।